प्यारे बच्चों नमस्कार। शुभारंभ हो रहा है एक नए सेशन का। और नए सेशन के शुभारंभ के पहले हम लोग समझ लेते हैं कि हमारा एग्जाम पैटर्न क्या है, कितने प्रश्नों में कौन कौन से किस किस टाइप के प्रश्न आने हैं और कितने अंकों का आपका पेपर होगा, कितना समय होगा, पासिंग मार्क्स क्या है, वगैरह वगैरह। यानी किसी भी एग्जाम को देने से पहले उसके एग्जाम सिलेबस और उसके पैटर्न को समझना बेहद आवश्यक होता है, अन्यथा मार्क्स में कटौती हो जाती है अंत में जब आप सिलेबस नहीं समझ पाते। तो आइए बिना किसी देर के आपको हम समझाते हैं। हमेशा शाम 8 बजे आपकी क्लास लाइव होगी, तो जुड़ना ना भूलें ज्ञान सिंधु कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और आप हमें से जानते हैं, मैं हूं अरुणेश कुमार। और आइए हम समझते हैं कक्षा 12 में जो सामान्य हिंदी विद्यार्थी लेते हैं। सबसे बड़ा सवाल कि सर सामान्य हिंदी लेता कौन है? तो जो बच्चे यूपी बोर्ड में कॉमर्स वर्ग से पढ़ते हैं, कॉमर्स टाइप से पढ़ते हैं, वो सामान्य हिंदी पढ़ते हैं। जिन्होंने विज्ञान वर्ग से पढ़ाई की है यानी कर रहे हैं, जैसे कि उन्होंने मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो वगैरह ले रखी है, यानी साइंस वर्ग के विद्यार्थी वो सामान्य हिंदी पढ़ते हैं। और जो बच्चे एग्रीकल्चर के हैं वो भी सामान्य हिंदी ही पढ़ते हैं। ठीक है, तो समझ गए सामान्य हिंदी किसको पढ़ना है। कला वर्ग के जितने भी विद्यार्थी हैं उनको साहित्यिक हिंदी पढ़ना है। समय आपके पेपर का 3 घंटे 15 मिनट रहेगा। पूर्णांक 100 रहेगा। सेम 2023 के पैटर्न पर ही आधारित होगा, 2024 का पैटर्न, लेकिन थोड़े से बदलाव हुए हैं, वो समझेंगे हम। प्रणाली कैसी रहेगी? पेपर आपका होगा तो ऑफलाइन ही होगा, ऑनलाइन नहीं होगा। मतलब जैसे आप परंपरागत तरीके से कॉपी पर एग्जाम देते आए हैं वैसे ही आपको एग्जाम देना है। ठीक है, अगर आपको पासिंग मार्क चाहिए तो 33.33% अंक आने चाहिए। फर्स्ट डिवीजन आप 60% से ऊपर लाने पर ही होते हैं, और अगर आपको टॉपर बनना है तो 97 प्लस नंबर लाने होंगे, 95 प्लस तो आने ही होंगे। खंड का में आपसे 50 अंकों का पूछा जाएगा पेपर। खंड का में क्या होगा? हिंदी गद्य साहित्य का विकास, जैसे हिंदी गद्य का उद्भव एवं विकास, शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग, हिंदी गद्य की प्रमुख विधाएं, निबंध, उपन्यास, कहानी और आलोचना। यहां से ये हिंदी गद्य का विकास, यहां से इन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। काव्य साहित्य के विकास की अगर हम बात करें तो आधुनिक काल में जैसे भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रगतिवादी युग और नई कविता इत्यादि से प्रश्न आपके 5 पूछे जाएंगे। यानी 5 प्रश्न आपके हिंदी गद्य के से साहित्य से, 5 प्रश्न आपके हिंदी पद्य साहित्य के विकास से, कुल मिला के 10 अंकों के आपके ऑब्जेक्टिव आने हैं। फिर आगे बढ़ते हुए पाठ्यक्रम में निर्धारित गद्यांश, यानी जो भी आप गद्य खंड पढ़ेंगे उसमें गद्यांश आधारित प्रश्नोत्तर 5 आएंगे। एक गद्यांश दिया होगा, यानी 2 गद्यांश आएंगे, उनमें से एक करना होगा। तो एक गद्यांश के नीचे दिए गए 5 प्रश्नों के उत्तर आपको उस गद्यांश को पढ़कर देना होगा। ठीक है, सिंपल सा कर लेंगे 5। ये 5 प्रश्न 2-2 अंक के होंगे, यानी कि 10 अंकों में आपके गद्यांश आधारित प्रश्नोत्तर आएंगे। 5 प्रश्न होंगे 10 नंबर के। इसी प्रकार पद्यांश आधारित, यानी कविताओं की व्याख्या ना करके, संदर्भ प्रसंग ना लिख के, आपको सीधे सीधे कविता को पढ़ना होगा और कविता के नीचे दिए गए 5 प्रश्नों के उत्तर आपको देना होगा। उसमें आपसे संदर्भ भी पूछ सकता है, व्याख्या भी रेखांकित अंश की पूछ सकता है, मीनिंग भी पूछता है और आपसे संदर्भ भी पूछ सकता है। तो वो प्रश्न आपको सारे तैयार करने पड़ेंगे। तो हमारे साथ अगर आप जुड़े हुए हैं तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। पाठ्यक्रम में निर्धारित लेखकों का साहित्यिक परिचय और कृतियां, ये 5 अंक में आपका आएगा। 80 शब्दों में आपको जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय लिखना होगा। वो हम आपको हैंड रिटन नोट्स से देते रहेंगे। फिर पाठ्यक्रम में निर्धारित जितने भी कवि हैं, यानी एक कवि का और एक लेखक का आपको साहित्यिक परिचय देना होगा, जीवन परिचय जिसको बोलते हैं। यानी साहित्यिक परिचय थोड़ा सा भिन्न होता है, लेकिन वो सेम रहता है लगभग जीवन परिचय की तरह ही। ठीक है, फिर आपको कवियों का साहित्यिक परिचय, मतलब एक कवि और एक लेखक का 2 जीवन परिचय आपके आएंगे 10 अंकों में। फिर आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित जो भी कहानियां हैं, कहानियां जैसे कथा भारती में आप पढ़ेंगे, 4-5 कहानियां आपको पढ़नी है। कौन कौन सी पढ़नी मैं अभी आगे चर्चा कर रहा हूं। तो कहानियां आपको पढ़नी है। कहानियों का सारांश और उद्देश्य, ये 2 प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। या तो कहेगा आप बहादुर कहानी का सारांश लिखिए, या फिर कोई अन्य कहानी, लाठी कहानी। तो इसकी भी शब्द सीमा लगभग 80 शब्द ही आपकी निर्धारित है। ठीक है, 80 शब्द ही है।
फिर खंड काव्य 5 नंबर का आपका 5 की कहानी, 5 का खंड काव्य आपका आएगा। खंड काव्य में प्रमुख पात्रों का चरित्रण पूछता है और खंड काव्य की सारांश या कथा वस्तु पूछता है। ये खंड का हो गया। अब खंड खा में आपको कैसे प्रश्न देखने को मिलेंगे, क्या क्या करना पड़ेगा। खंड खा में आपको संस्कृत गद्यांश और संस्कृत पद्यांश मिलेंगे, यानी 2 श्लोक और 2 गद्यांश मिलेंगे, जिनमें से 1 श्लोक और 1 गद्यांश आपको करना होगा। डिस्क्रिप्शन में पहली लिंक है जहां से इसकी PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं। पूरा सिलेबस आप पढ़ सकते हैं, पैटर्न क्या है पूरा डिटेल्ड में पढ़ सकते हैं, PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस बार आपको बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला है। 100% सिलेबस पढ़ना है, कुछ भी छोड़ना नहीं है। पिछले वर्ष 30% कटा था, यानी कि आपको 30% काट के सिलेबस दिया गया था कोरोना की वजह से, कोविड-19 की वजह से। अब ऐसा कुछ नहीं है, तो इसलिए आपको 100% सिलेबस पढ़ना है। आपकी बुक सामान्य हिंदी की है तो उसमें कुछ छोड़ना नहीं है, उसमें उतना ही दिया गया है जितना आपका पैटर्न है। ठीक, तो 1 गद्यांश का हिंदी अनुवाद संदर्भ सहित करना होगा। 1 अंक का संदर्भ और 4 अंकों का या 2 अंक का संदर्भ और 3 अंकों का हिंदी अनुवाद, यानी 1 अंक आपका संदर्भ का रहेगा और 4 अंक हिंदी अनुवाद के रहेंगे। तो दोनों में ऐसे ही लागू होगा। कुल मिला के 5-5 अंकों का आपका हिंदी गद्य और श्लोक और गद्यांश संस्कृत का होगा। फिर व्याकरण में अगर बात करते हैं तो लोकोक्तियां और मुहावरे एवं उनका वाक्य प्रयोग करना होगा। तो ये जो है आगे आपका जो संधि है, इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा। संधि में आपको दीर्घ, गुण, यड़, अयादि इत्यादि संधियों को पढ़ना होगा। फिर विभक्ति पहचान भी पढ़नी आपको होगी। संस्कृत गद्यांश की विभक्ति पहचान मतलब आपको विभक्ति पहचान में क्या होगा, जैसे संज्ञा, आत्मन, नामन। पहले तो आपको आत्मन नामन के ही पढ़ने होते थे, लेकिन इस बार राजन और जगत और सरित, ये 5 शब्द रूप तैयार करने होंगे। सर्वनाम में सर्व, इदम और यद, ये 5 3 8 शब्द रूप आपको तैयार करने होंगे। 8 में से कोई 2 पूछे जाएंगे 2 अंकों के, ठीक है। फिर शब्दों में सूक्ष्म अंतर, ये 1 नंबर का आएगा। 2 नंबर का अनेकार्थी शब्द 2 अंक के, अनेक शब्दों के लिए 1 शब्द, यानी वाक्यांश के लिए 1 शब्द, जैसे जिसने इंद्रियों को जीत लिया है जितेंद्रिय, ऐसे करके, ठीक है। अनेकार्थी जैसे नाग के 2 अर्थ लिखिए तो नाग के 1 हाथी हो गया और 1 सांप हो गया। वाक्यों में त्रुटि मार्जन मतलब वाक्यों शुद्ध अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना होगा आपको। लिंग, वचन, कारक, काल, वर्तनी संबंधी जो त्रुटियां होंगी उनको सही करके आपको लिखना होगा। जल्द ही हम मॉडल पेपर भी आपको दे देंगे 24 का। फिर रसों में अगर बात करेंगे तो रस, श्रृंगार, करुण, हास्य, वीर, शांत, रस के लक्षण एवं उदाहरण आपको लिखना होगा। रस आपको इतने पढ़ने होंगे, श्रृंगार, करुण, हास्य, वीर और शांत, 5 रस पढ़ने होंगे सामान्य हिंदी वालों को। साहित्यिक हिंदी वालों को सारे रस पढ़ने होंगे। अलंकार की अगर हम बात करें तो शब्दालंकार में अनुप्रास, यमक, श्लेष, ये 3 अलंकार पढ़ने होंगे। और उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, भ्रांतिमान और संदेह अलंकार ये भी पढ़ने होंगे, यानी 7-8 अलंकार आपको पढ़ने होंगे। मात्रिक, चौपाई, छंद में आपको चौपाई, दोहा, सोरठा, कुंडलिया पढ़ना होगा। पत्र लेखन में आपको 3 प्रकार के पत्रों को तैयार करना है। नियुक्ति आवेदन पत्र, बैंक से ऋण प्राप्त करने के लिए बैंक मैनेजर को आवेदन पत्र, गांव या नगर की या नगर पालिका की, नगर निगम की सफाई हेतु संबंधित अधिकारी को प्रार्थना पत्र। 3 प्रकार के आपसे पत्र पूछे जाएंगे। फिर आपसे एक निबंध पूछा जाएगा। निबंध आपका विज्ञान, वाणिज्य, शिक्षा, कृषि, सामाजिक, राजनैतिक चेतना पर आधारित होगा। जनसंख्या, स्वास्थ्य, पर्यावरण पर आधारित होगा। 9 अंकों का, ठीक है। ठीक है, अब आपको खंड का में कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। चैप्टर देखिए, गद्यांश में वासुदेव शरण अग्रवाल का राष्ट्र का स्वरूप, रॉबर्ट नरसिंह होम में कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर का, अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी का और प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का भाषा और आधुनिकता, हरिशंकर परसाई का निंदा रस, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का तेजस्वी मन के संपादित अंश इत्यादि पढ़ने होंगे, ठीक है। ये 6 चैप्टर आपको गद्य खंड में पढ़ने होंगे। काव्य हेतु निर्धारित पाठ्य वस्तु, और काव्य खंड में आपको विविधा नहीं पढ़ना, विविधा आप केवल साहित्यिक हिंदी वाले पढ़ेंगे। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध से आपकी किताब चालू होगी। आपकी किताब में दिया होगा भारतेंदु से, लेकिन आपका हरिऔध से चालू होगा सामान्य हिंदी वालों का। पवन दूती का हरिऔध का पढ़ना होगा। मैथिली शरण गुप्त का कैकेयी का अनुताप के साथ साथ गीत पढ़ने होंगे। जयशंकर प्रसाद का श्रद्धा मनु एवं गीत पढ़ना होगा।
सुमित्रानंद पंत का नौका विहार, बापू के प्रति और परिवर्तन, ये तीनों कविताएं पढ़नी होंगी। महादेवी वर्मा के तीनों गीत पढ़ने होंगे। रामधारी सिंह दिनकर का अभिनव मनुष्य, पुरुरवा और उर्वशी पढ़ना होगा। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे द्वारा लिखा गया मैंने आहुति बनकर देखा और हिरोशिमा जैसी कविताओं का व्याख्या और प्रश्नोत्तर समझने होंगे। ठीक है, ये काव्यखंड में 7 चैप्टर आपको पढ़ने होंगे। कथा साहित्य की बात करें तो 4 कहानियां आपको पढ़नी है। जैनेन्द्र कुमार की ध्रुव यात्रा पढ़नी होगी, फणेश्वर नाथ रेणु की पंचलाइट पढ़नी होगी, शिवानी की लिखी हुई लाठी कहानी पढ़नी होगी और अमरकांत की लिखी हुई बहादुर। ये 4 कहानियां पढ़नी होंगी, इनके सारांश समझने होंगे और इनमें चरित्र चित्रण समझने होंगे। वो सब हम कराते रहेंगे। खंड काव्य कौन से जिले में कौन सा चलता है वो समझ लीजिए पहले। मुक्ति यज्ञ कहां के लोग पढ़ेंगे? ठीक है, कानपुर, जौनपुर, मुरादाबाद, फैजाबाद, एटा और ललितपुर के जो विद्यार्थी हैं वो मुक्ति यज्ञ पढ़ेंगे। सत्य की जीत द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी का लिखा गया खंड काव्य है और मुक्ति यज्ञ तो सुमित्रानंद पंत का है। सत्य की जीत किन किन जिलों के बच्चे पढ़ेंगे समझिएगा। ठीक है, झांसी, ये प्रयागराज नहीं है, झांसी, बदायूं, प्रतापगढ़, रामपुर, पीलीभीत, लखनऊ और इटावा, बलिया, बिजनौर जैसे जिलों में सत्य की जीत चलता है। रश्मिरथी रामधारी सिंह दिनकर का लिखा हुआ है। ये आपका वाराणसी, बुलंदशहर, मथुरा, मुजफ्फरनगर, फतेहपुर, उन्नाव और देवरिया क्षेत्र के बच्चे पढ़ेंगे। आलोक व्रत गुलाब खंडेलवाल द्वारा लिखा गया, ये प्रयागराज, अलीगढ़, सहारनपुर, फर्रुखाबाद, मैनपुरी, मिर्जापुर और सीतापुर के बच्चे पढ़ेंगे। त्यागपति रामेश्वर शुक्ल अंचल का लिखा हुआ खंड काव्य, ये किन जिलों में चलता है? ये आगरा, गोरखपुर, गाजीपुर, बरेली, सुल्तानपुर, जालौन, लखीमपुर खीरी, गोंडा, शाहजहांपुर और बाराबंकी के बच्चे पढ़ेंगे। श्रवण कुमार लेखक शिव बालक शुक्ल जी हैं और ये मेरठ, यहां से देखो ये जो लिखा है लखनऊ, ये प्रकाशन स्थल है, इसमें चलता नहीं है। यहां से देखिए मेरठ, आजमगढ़, बस्ती, रायबरेली, हरदोई, बांदा, बहराइच और हमीरपुर के बच्चे श्रवण कुमार पढ़ेंगे। इसके अलावा जैसे नवसृजित जिले हैं, जैसे किसी कहीं पर नया जिला बनाया गया है या उससे पहले आपका जिला कोई और था, नाम बदल दिया गया है, तो उस हिसाब से आपको ऊपर देख लेना है। जैसे आपका मान लो सपोज दैट आपका मुजफ्फरनगर से मुजफ्फर अलग हो गया है, मुजफ्फर जिला एक और बन गया, तो आपको मुजफ्फरनगर वाला ही पढ़ना होगा। ठीक है, तो नवसृजित जिला है तो पहले जिससे कटके बना है वो पढ़िएगा। संस्कृत दिग्दर्शिका की अगर बात करें तो भोजस्य औदार्यम आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञा, संस्कृत भाषाया महत्वम, जातक कथा, सुभाषित रत्नानि, महामना मालविया और पंचशील सिद्धांता जैसे पाठ पढ़ने होंगे 7। ठीक है, इतने पढ़ने होंगे। ठीक, और नहीं पढ़ना होगा तो डिस्क्रिप्शन में पहली लिंक है जहां से आपको सिलेबस का पैटर्न समझ में आएगा और आपको पैटर्न के साथ साथ पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। 30% ऑफ अब नहीं रहा है, वो 30% में जो कटा था वो भी इस बार पढ़ना है। 100% सिलेबस इस बार पढ़ना है। बहुत बहुत शुक्रिया, जुड़े रहिए, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कीजिए ताकि हम आपको हर एक अपडेट दे सकें। हर एक अपडेट आपको एग्जाम तक मिलती रहे। 2024 फरवरी में एग्जाम प्रस्तावित है। बहुत बहुत धन्यवाद।